हाय हेलो एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हमको एक ऐसा लॉ देखना है जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया अधूरी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में जो रिवॉल्यूशन आया है, जो इवोल्यूशन आया, वो सिर्फ और सिर्फ इस लॉ की वजह से आया। कौन सा? ओम्स लॉ। देखो, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देखते हैं और उसके आधार पे हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, देखो क्या किया हमने, 4 सेल लगाए और ईच सेल इज फॉर 1.5 वोल्ट। मतलब हर सेल का वोल्टेज कितना है? 1.5 वोल्ट। फिर यहाँ पर एक की, इधर एक बल्ब, इधर कुछ एमीटर वगैरह कुछ, ठीक है, और ऐसे सर्किट में जोड़ दिया। ठीक, देखिए मैंने पहले बैटरी का यूज़ किया। करंट कैसे फ्लो होगा? यहाँ से ऐसे 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 बल्ब में बल्ब ग्लो होगा और ऐसे इधर करंट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट का रेशो ऐसा एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जब मैंने पहला सेल यूज़ किया तो वोल्टेज कितना दिखाया होगा वोल्टमीटर ने? 1.5 वोल्ट। तो मैंने यहाँ एमीटर लगाया। एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो जब मैंने एक सेल कनेक्ट किया सर्किट में, तब एमीटर ने करंट दिखाया 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर। इनका रेशो निकालो, 1.5/1 कितना? 1.5। मैंने यहाँ से इस सर्किट को तोड़ा, इधर जोड़ा। अब कितने सेल कनेक्ट हुए? 2 सेल, 1.5 और 1.5। अब की बार वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट। तो एमीटर ने करंट दिखाया 2 एम्पियर। इनका रेशो लिखो, 3/2 कितना होगा? 1.5। मैंने फिर यहाँ से तोड़ा, इधर जोड़ा। अब की बार वोल्टेज कितना? 1.5 1.5 1.5 मुझे 1.5 कितना हो गया? 4.5 वोल्ट। अब की बार एमीटर ने करंट दिखाया 3 एम्पियर। इनका रेशो लो, कितना आया? 1.5। अब मैंने यहाँ से भी इस सर्किट को तोड़ा और इधर जोड़ा। अब देखो सर्किट में 4 सेल यूज हो रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज कितना हुआ? 1.5 मतलब कितना? 6। 1.5 3 1.5 3 3 3 6। अब की बार एमीटर ने करंट दिखाया 4 एम्पियर और इसका रेशो कितना हुआ? 1.5। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है? क्या कंक्लूजन ऐसा नहीं निकल रहा कि करंट ये वोल्टेज पर डिपेंड है? मतलब कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा। मगर वोल्टेज और करंट का रेशो हमेशा क्या है? कांस्टेंट आ रहा है। मतलब अगर आप सर्किट में वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब करंट वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर इनका रेशो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या देखो, करंट जो है वो वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। अब हमको ये पता है कि फिजिक्स में ये साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो उसके जगह पर इक्वल टू और एक कांस्टेंट लेना होता है। हम जितने भी सीरीज देखेंगे, जितने भी लेक्चर्स देखेंगे, सभी के लिए ये चीज़ याद रखना पूरे फिजिक्स के लिए, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया जाए तो उसके जगह इक्वल टू और कांस्टेंट लेना होता है। तो यहाँ हम इसके जगह लेते हैं इक्वल टू और कांस्टेंट के, इधर आया v। अब इस k को इधर भेजो, इक्वल टू के इधर गया तो किस में जाएगा? अपॉन में, डिवाइड में, इधर बचा v। यहाँ पे i जैसा के वैसा, ये 1/k दिख रहा है, तो 1/k के जगह पर हम लेते हैं रेजिस्टेंस। क्या लेते हैं? रेजिस्टेंस। मतलब ये r इज इक्वल टू v जैसा के वैसा। तो v इज इक्वल टू IR, इसको हम ऐसे सीधा करेंगे तो v इज इक्वल टू IR, दैट इज कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। इसका मतलब क्या? और v माने वोल्टेज, I माने करंट, I को हम बोलते हैं करंट, और
आर मीन्स होता है रेजिस्टेंस। आर मीन्स क्या है? रेजिस्टेंस। वोल्टेज के बारे में आप लोग जानते हो, जो नहीं जानते उन्होंने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखना। फर्स्ट इसमें मैंने करंट और वोल्टेज के बारे में डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के बारे में आपको उस लेक्चर्स में मिल जाएगा। रेजिस्टेंस एक नया टर्म है। रेजिस्टेंस मीन्स क्या? रेजिस्टेंस मीन्स विच opposition to the flow of current। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट मतलब देखो, करंट अगर किसी सर्किट से फ्लो हो रहा है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट को जो रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस। करंट को जो रोकता है, करंट में जो रुकावट है, करंट में जो बैरियर है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। म्हणजे इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोजिशन से रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी एक बात समझो, इस लॉ से, ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस लॉ से क्या पॉसिबल हुआ? फॉर एग्जांपल समझ लो आपके पास में कोई बैटरी है 12 वोल्ट की और आपको करंट चाहिए 0.2 एम्पियर का। मतलब 12 वोल्ट की बैटरी समझ लो थोड़ा ज़्यादा करंट देती होगी और आपको सर्किट में करंट सिर्फ 0.2 एम्पियर चाहिए। आपने छोटी छोटी एलईडीज लाए और वो एलईडी सिर्फ 0.2 एम्पियर पे चलते हैं। डायरेक्ट लगाए तो वो उड़ जाएंगे, ठीक है। तो 0.2 एम्पियर करंट को सर्किट में कम कैसे किया जाए? तो उसके लिए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर करके एक डिवाइस है जो यूज होता है, जो कि करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है और करंट की वैल्यू को कम करता है। जैसे अब ये रेजिस्टेंस कितने ओम का ना, ऐसे नहीं हो सकता कि आप शॉप में जाओ और बोलो कि मुझे नहीं क्या रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको वो ऐसे तोल के थोड़ी ना दे देगा। आपको वो पूछेगा कितने वैल्यू का चाहिए, इसको वैल्यू होती है, समझ रहे हो। तो ओम्स लॉ से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ओम्स लॉ मतलब क्या? V = IR। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। करंट कितना? 0.2। तो रेजिस्टेंस कितना? 0.2 इधर गया तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अब डिवीजन करना है, ये पॉइंट, एक घर के बाद पॉइंट है तो ये हट गया इधर 0, 2 1 जा 2 6 जा, तो रेजिस्टेंस होगा 60। यूनिट क्या दे सर? इसका यूनिट होता है ओहम। क्या होता है? ओहम, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया 60 ओम। मतलब आपको क्या करना है? मार्केट जाना है, 60 ओम का रेजिस्टेंस लाना है, सर्किट में लगा देना है, आपको 0.2 एम्पियर करंट मिल जाएगा। तो ओम्स लॉ से ये सब पॉसिबल हुआ। समझो आपके पास बहुत सारे बल्ब है, आपने एक बल्ब लगाया, वो बैटरी है, समझो आपको 220 वोल्ट की 200 वोल्ट की बैटरी है, आपने एक बल्ब लगाया, वो बल्ब उड़ गया। आपको लगा कि अरे यार बैटरी थोड़ी कम चाहिए थी, कम पावर की चाहिए, कम वोल्टेज की चाहिए। आप शॉप में गए, एक कम वोल्टेज की बैटरी लाई, फिर बल्ब लगाया, वो फिर उड़ गया। आपको फिर शॉप में जाना है, फिर कम पावर की बैटरी लानी है, फिर लगाया, फिर नहीं उड़ा, फिर जला ही नहीं, बल्ब जला ही नहीं, फिर आपको बैटरी डबल बदलानी पड़ेगी। मतलब आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको बहुत सारे बैटरीज यूज़ करने पड़ रहे हैं या बहुत सारे बल्ब फोड़ने पड़ेंगे, तब जाके पॉसिबल होगा। बट ओम्स लॉ की वजह से आप करंट कितना चाहिए, रेजिस्टेंस आपके किसके पास कितना है, ये आपको पता है, तो आप कितने वोल्टेज की बैटरी आपको मार्केट से लानी है, ये घर बैठ के कैलकुलेट करके निकाल के आप लेकर आ सकते हो। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस जो होता है, जो करंट को अपोज करता है, तो वो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, थैंक यू।